राधे राधे प्रिय भक्तों, जय श्री कृष्णा। हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रविवार के दिन आप सूर्य भगवान की पूजा ज़रूर करें। यदि आप शारीरिक मानसिक तौर पर स्वस्थ रहना चाहते हैं, पूरी ज़िंदगी बिना दवाइयों के जीना चाहते हैं और अपने जवानी को भी बरकरार रखना चाहते हैं, आप चिरंजीवी रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो आपको सूर्य भगवान को जल सुबह अर्ली मॉर्निंग जल जो लोग सूर्य को चढ़ाते हैं वो हमेशा चिरंजीवी रहते हैं, वो स्वस्थ रहते हैं। उनके चेहरे पर सूर्य की तरह तेज हमेशा बना रहता है। उनके घर में कभी भी बीमारियां नहीं आती हैं जो लोग सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। और सूर्य भगवान साक्षात नारायण ही हैं। सूर्य नारायण इसीलिए बोलते हैं उनको कि जो पूरी दुनिया को रोशनी देता है, जो पूरी दुनिया को जीवन देता है। सूर्य के बगैर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो आप सूर्य भगवान को ज़रूर हर रोज़ आपको सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। तो हर रोज़ तो आप छोटा सा भी अपने लोटे में जल ले लीजिए और आप भोग के लिए कुछ भी ले लीजिए। पहले जल चढ़ा दीजिए, फिर सूर्य भगवान का भोग लगा दीजिए। साथ में उनको सिंदूर ज़रूर लगाएं। सिंदूर से सूर्य भगवान और गणेश जी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आप सूर्य भगवान की पूजा आपको हर रोज़ जल चढ़ाना है, लेकिन रविवार को दिन आप सूर्य भगवान की स्पेशल पूजा भी कर सकते हैं, जिसमें आप चावल रख दें। चावल के 10 दाने साबुत जो टूटे नहीं होने चाहिए। भोग के लिए जो भी आपके घर में सामान है भोग के लिए रख लें। एक आरती जला लें और गायत्री मंत्र से सूर्य भगवान की पूजा करें। तो मैं आपको अभी बता देती हूँ कि रविवार के दिन सूर्य भगवान की पूजा कैसे करें। तो आप वीडियो लगा के भी आप इसको सुन सकते हैं और उसके बाद गायत्री मंत्र कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, मैं शुरू करती हूँ। ओम सूर्याय नमः। क्योंकि सूर्य भगवान जो वो हैं वो साक्षात नारायण ही हैं, इसीलिए उनको सूर्य नारायण बोलते हैं। सूर्य के भगवान के बगैर, सूर्य नारायण के बगैर हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हमें खाने पीने का, जीने का जो भी सामान मिलता है वो सब सूर्य भगवान की कृपा से ही मिलता है। तो सूर्य के बगैर हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए सूर्य भगवान को धन्यवाद के तौर पर आप रोज़ 1 लोटा जल अर्पित करें और संडे को स्पेशल पूजा करें। तो मैं आपको शुरू करती हूँ कैसे आपको पूजा करनी है। ओम ध्या सदा शब्रत्र मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजा संसन्विष्टा कीयूरवान मकर कुंडलवान क्रीटी हारी हिरण्यमय बपुधत शंख चक्रा। ओम भूर्भुवस्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम। तो इस आपने गायत्री मंत्र आ गया बीच में। अब आपको 10 बार गायत्री मंत्र बोलना है और एक एक चावल को सूर्य भगवान के ऊपर चढ़ा देना है। जो 10 चावल आपने थाली में रखे हैं, जो बिना टूटे हुए चावल को, तो मैं मंत्र बोलती जाती हूँ, ऐसे आपको चावल चढ़ाना है। ओम भूर्भुवस्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। चावल समर्पयामि। फिर दूसरा चावल उठा लो। ओम भूर्भुवस्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। चावल समर्पयामि। फिर तीसरा चावल उठा लो। ओम भूर्भुवस्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। चावल समर्पयामि। फिर चौथा चावल उठा लो। ओम भूर्भुवस्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। चावल समर्पयामि। फिर 5वां चावल उठा लो। ओम भूर्भुवस्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। चावल समर्पयामि। छठा चावल उठा लो। ओम भूर्भुवस्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। चावल समर्पयामि। 7वां चावल उठा लो। ओम भूर्भुवस्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। चावल समर्पयामि। 8वां चावल उठा लो। ओम भूर्भुवस्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। चावल समर्पयामि। 9वां चावल उठा लो।
ओम भूर्भुवस्वं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। चावल समर्पयामि। 10वां चावल उठा लो। ओम भूर्भुवस्वं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। चावल समर्पयामि। इस प्रकार 10 चावल सूर्य भगवान को चढ़ा दो। उसके बाद जो भी भोग आप थाली में रखा है भगवान सूर्य भगवान को चढ़ा दो। उसके बाद भगवान के माथे पर ये फील करते हुए ये रिंग फिंगर में आप सिंदूर लेकर के ये महसूस करो कि मैं सूर्य भगवान के माथे पर सिंदूर का टीका लगा रही हूँ। ये फील करते हुए आप सिंदूर चढ़ा दीजिए और उसके बाद सूर्य भगवान को आरती करेंगे। तो अब ये 10 मंत्र के बाद हम दोबारा उसी मंत्र को शुरू करते हैं जो बीच में है अभी। ओम सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्याय ज्योतिषे स्वाहा। ओम आपो ज्योति रसोमृतम ब्रह्म भूर्भुवस्वरम सावादित्यो ब्रह्मा तच्चय। रावड़ी में गातुम यज्ञाय गातुम यज्ञ पतये दैवी स्वस्ति रस्तना स्वस्ति मानसेभ्या ऊर्ध्वं जिगात वेश्यम शन्नो अस्तत्पदे चतुष्पदे। ओम नमो ब्रह्मणे नमो अस्तग्नये नमः पृथव्ये नमो अस्तिभ्या नमो वाचे नमो वाचस्पतये नमो विष्णवे महते करोमि भद्रम नो अपिवातये मना। ओम चमेश्वर चमेज्ञोपचते नमः सिद्धे न्यूनम तस्मै तो पत्ते रिक्तम तस्मै ते नमः। ओम स्वस्तिं श्रद्धां मेधां यशं प्रज्ञां विद्यां बुद्धिं श्रियं बलम आयुष्यम तेज आरोग्यम देह में हव्यवाहन। ओम नमायति। इस तरह सूर्य भगवान से प्रेयर करें ओम नमायति। तो इस तरह से सूर्य भगवान की पूजा पूरी होती है। और हर रोज़ जब आप सूर्य को जल चढ़ाएंगे तो सूर्य भगवान के या तो जो 12 नाम हैं उनको लेकर आप जल चढ़ा सकते हो। ओम सूर्याय नमः भास्कराय नमः आदित्याय नमः प्रभाकराय नमः मित्राय नमः भौमाय नमः ओमाय नमः रवे नमः जलम हिरण्यगर्भाय नमः जलम समर्पयामि। तो इस तरह से भगवान के 12 नाम लेकर के भी आप सूर्य भगवान को जल चढ़ा सकते हैं हर रोज़। और नहीं तो आप सूर्य भगवान को ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः जलम समर्पयामि 3 बार इस तरह का मंत्र बोले। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः जलम समर्पयामि। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः जलम समर्पयामि। तो 3 बार आप इस मंत्र को बोलते हुए सूर्य भगवान पे जल चढ़ा दें और फिर सारा जल सूर्य भगवान को समर्पित कर दें। तो इस विधि से आप हर रोज़ जल चढ़ा सकते हैं। लेकिन संडे स्पेशल आप आरती जला के सूर्य भगवान की आरती भी उतारें, उनको भोग भी लगाएं, उनको 10 साबुत चावल भी चढ़ाएं और हर रोज़ कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो हर रोज़ करती हूँ और सूर्य भगवान की कृपा से मैं काफ़ी स्वस्थ भी हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तो आप लोग भी सूर्य भगवान की कृपा अपने आप के ऊपर बनी रहे, इसलिए आपको सूर्य भगवान को प्रसन्न करना है, सूर्य नारायण को आपको प्रसन्न करना है, क्योंकि सूर्य नारायण साक्षात लक्ष्मी नारायण ही हैं। तो आप सूर्य भगवान को ज़रूर प्रसन्न कीजिएगा और सूर्य भगवान की पूजा ज़रूर कीजिएगा। हर रोज़ सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग आपको सूर्य की पूजा करनी है। बाल सूर्य की पूजा जब आप करेंगे तभी आप स्वस्थ रहेंगे। सूर्य भगवान की पूजा का मतलब ये नहीं है कि आप 12 बजे के बाद सूर्य भगवान को जल दे रहे हैं, फिर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे, फिर तो आपको बीमारियाँ लगेंगी। तो सूर्य भगवान को यदि स्वस्थ रहना है, अगर आपको खाना पूर्ति के लिए जल नहीं चढ़ाना है, आपको स्वस्थ रहने के लिए सूर्य भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए जल चढ़ाना है, तो आपको अर्ली मॉर्निंग बाल सूर्य की पूजा करनी है। अगर आप बाल सूर्य की पूजा करेंगे, भगवान का जो बाल स्वरूप होता है, बालक का जो स्वरूप होता है, जो लालामी जब सूर्य निकलता है तो देखा उसकी जो लालामी होती है उसको जल चढ़ाना है, उसकी पूजा करनी है। उसकी जो किरणें हैं बाल सूर्य की, वो जब आपके ऊपर पड़ेंगी, जब उसका इफ़ेक्ट आपके ऊपर पड़ेगा तो आप चिरंजीवी रहेंगे। आप हमेशा आपके चेहरे पर एक बाल रूप ही रहेगा। यदि आप बाल रूप सूर्य की पूजा करेंगे तो आप हमेशा बालक का रूप ही आपके चेहरे पे रहेगा। तो इसलिए आप जवानी को यदि चाहते हैं कि आपकी जवानी बरकरार रहे तो आप सूर्य भगवान के बाल स्वरूप की पूजा करें, ना कि जब वो इतना तेज उनमें हो जाए, जब वो
यानी कि उनका बीच का स्वरूप आ जाए, निकल जाए 12 बजे के बाद फिर आप जल चढ़ाएं, तो वो तो ढलने वाला रूप होता है। फिर वो 12 बजे के बाद सूर्य ढलना शुरू हो जाता है, तो उस ढलान की पूजा नहीं करनी है, आपको उगते हुए बाल सूर्य की पूजा करनी है। तो आप बाल सूर्य की पूजा कीजिए और अपने आप को चिरंजीवी रखिए, चिरंजीवी का आशीर्वाद सूर्य भगवान से पाइएगा, स्वस्थ रहने का आशीर्वाद पाइएगा और आपको स्वस्थ जीवन तो मिलता ही मिलता है। शारीरिक और मानसिक तौर पर आप स्वस्थ रहते हैं और आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होती। जो लोग सूर्य भगवान की पूजा करते हैं उनके घर में स्वस्थ जीवन भी रहता है, उनके घर में जो भी पैसा होता है सब अच्छी जगह ही लगता है, बीमारियों में कभी पैसा नहीं जाता है और उनके घर में धन की कभी कमी नहीं होती है। उनके घर में साक्षात लक्ष्मी का वास रहता है जो बाल सूर्य की पूजा करते हैं। तो सुबह उठ के आप बाल सूर्य की पूजा कीजिएगा और सूर्य निकलने से पहले आप सभी लोगों को उठना है, क्योंकि जब भी सूर्य भगवान निकलते हैं तो हमें उनके स्वागत में पहले उठ जाना चाहिए। आप अपने बच्चों को भी, जो लोग लेट तक सोते हैं उनको बोलो जब सूर्य भगवान निकले उस समय उठ के 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएं और सूर्य भगवान को प्रणाम करके दोबारा फिर सो जाएं बेशक, लेकिन सूर्य भगवान को प्रणाम करने के लिए ज़रूर उठें जिस समय सूर्य उगता है। फिर देखिए आपके घर में कभी बीमारियां नहीं आएंगी, सूर्य भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा और हमारा आशीर्वाद भी आपके ऊपर बना रहे। तो आप लोग हमारे अपना आशीर्वाद भी हमारे ऊपर बनाए रखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में सूर्य नारायण भगवान जरूर लिखिएगा और इस उपाय से सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।